प्यारे बच्चों, तो हम लोगों ने अभी तक जो चैप्टर देखे हैं उनमें आपका घातांक है, परिमेय संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं, भिन्न हैं, दशमलव है, इस तरह की संख्याएं देखी और उनके कैलकुलेशन और उनकी एक्सरसाइज के बारे में देखा। अभी जो हमारा अगला चैप्टर है वो आपका है क्या, सांख्यिकी। ठीक है, तो सांख्यिकी में क्या रहता है कि एक्चुअली इसमें भी हम वैसे तो जो गणित या मैथमेटिक्स है वो संख्याओं के ही ऊपर है पूरी, लेकिन सांख्यिकी में क्या करते हैं हम लोग जो हमारा दी हुई संख्याएं हैं या दी हुई माप है या किसी भी डेटा या मान लीजिए किसी भी गणना के बारे में हमें एक पूरा स्टोरी लाइन दिया हुआ है। ठीक है, तो उन गणना को हम ग्राफ की मदद से, चित्रों की मदद से, पाई चार्ट की मदद से या आपका किसी और चित्र हैं, चार्ट हैं, चार्टों की मदद से, इन सब की मदद से हम कैसे दर्शा सकते हैं उन गणनाओं को, उनको उनके या तो परसेंटेज है तो प्रतिशत है तो प्रतिशत के हिसाब से, या फिर आपका उनका यदि भाग दिया है या उनका किसी भी संख्या का कितना हिस्सा है, किसी भी कार का कितना भाग है, तो उनके बारे में आपको चित्रों में या फिर ग्राफ में या फिर चार्ट में कैसे दर्शाना होता है, इनके बारे में सांख्यिकी में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अच्छा, मैं ये जो बात कर रहा हूँ ये आपका बेटर है कि मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊँ कि जैसे मान लीजिए मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कि जैसे मान लीजिए 4 बच्चे हैं। ठीक है, तो 4 स्टूडेंट यदि हैं, 4 बच्चे हैं, ठीक, तो मान लीजिए एक फर्स्ट जो स्टूडेंट है उसके मान लीजिए आए 50% मार्क्स। ठीक, या हम परसेंटाइल भी बोल सकते हैं। जो मान लीजिए हमारा टॉप का स्टूडेंट या टॉप का बच्चा रहेगा तो उसके लिए हम लोग परसेंटाइल भी यूज कर सकते हैं कि मान लीजिए उसका जो परसेंटाइल रहेगा वो 100 परसेंटाइल रहेगा, मतलब बाकी के बच्चों के मुकाबले मान लीजिए 50% उसके नंबर रहे। ठीक है, मतलब पूरे बच्चों को कंबाइन कर लीजिए या और उसका अकेले का कंबाइन कर, उसका अकेले का देख लीजिए तो ऑलमोस्ट बराबर निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे यदि मैंने 50% निकला है मान लीजिए, तो आधे नंबर इसके आए किसमें, मान लीजिए हम आउट ऑफ 100 मार्क्स के बारे में, नंबरों के बारे में 100 नंबर के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए इसके 50 नंबर हैं। दूसरे किसी स्टूडेंट के मान लीजिए 25% नंबर है, मान लीजिए 25 नंबर है। ठीक है, तो इसके मान लीजिए हमने 100 है, 50/100 है, इसका मान लीजिए 25/100 है। तीसरे स्टूडेंट के मान लीजिए 10% ही नंबर है केवल, तो 10/100। और फोर्थ के मान लीजिए ये आपका 85 हो गया, तो आपका 15% नंबर है, मतलब 15/100। ठीक है, ये नंबर आए हैं। तो ये जो नंबर है या फिर ये जो परसेंटेज के हिसाब से, प्रतिशत के हिसाब से हम देख रहे हैं, ये थोड़ा कैलकुलेशन करना डिफ़िकल्ट है इन टर्म्स ऑफ किसके कंपैरिजन में, किसकी तुलना में, यदि हम चित्रों के माध्यम से इनको समझेंगे। हम चित्रों के माध्यम से कैसे समझेंगे, हम आपको 2 इसके मेथड बताते हैं तो उससे आपको ज़्यादा आइडिया लगेगा। एक हमारा होता है ठीक है, ये हमने क्या बनाया, एक सर्किल बनाया है। आप इसको कंपास से भी बना सकते हो, प्रॉपर जो सर्किल रहता है वो। ठीक,
अब हमें मान लीजिए जैसे पहले बच्चे के नंबर दिखाने हैं, तो पहले बच्चे के नंबर हम कैसे दिखा सकते हैं, या तो ऊपर का हिस्सा दिखा देते हैं या नीचे का हिस्सा दिखा देते हैं। क्यों? क्योंकि उसके 50% नंबर है, या 50/100, या पहले स्टूडेंट के नंबर है, फर्स्ट स्टूडेंट। ठीक है। अब यहाँ पे यदि मैं और आधा करूँ तो दूसरे स्टूडेंट के नंबर है, सेकंड स्टूडेंट के नंबर हैं, जो कि 25/100 हैं। 25/100 को वैसे भी हम यदि कहेंगे तो 1/4 भी कह सकते हैं। ठीक है। इसको आधा कह सकते हैं तो आधा हिस्सा हो गया सर्किल का, इसको 1/4 कह सकते हैं तो 1/4 ही हिस्सा हो गया। ठीक है। और मान लीजिए कि ये हमारा उसमें से 15% है, 15/100। ठीक है। कौन सा? फोर्थ स्टूडेंट। और ये हो गया आपका 10/100 वाला, मतलब थर्ड स्टूडेंट। ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहोगे ये आपका 50% वाला हिस्सा हो गया। आप यहाँ देखोगे ये हो गया 25% वाला हिस्सा। आप यहाँ देखोगे तो ये हो गया 15% वाला हिस्सा, और ये हो गया 10% वाला हिस्सा। ठीक है। तो इसमें से हम क्या कह सकते हैं कि ये जो वृत्ताकार आकृति थी उसमें जो हमने चारों के अलग अलग भाग या हिस्से बांटे, उनके नंबरों के हिसाब से या उनके प्रतिशत के हिसाब से, तो वो इस तरीके से बटे, और इसको हम पाई चार्ट भी बोलते हैं। ठीक है। ये जो हिस्से निकल के आते हैं इनको एक एक पाई भी बोलते हैं। यदि कंप्यूटर में आप इसको बनाने जाओगे या बनाओगे या बनाते हैं, ठीक है, वैसे तो उसके और भी टूल आते हैं। ठीक है। तो उसमें क्या रहता है कि आप इसको क्लिक करोगे तो ये हिस्सा उभर के आता है, क्योंकि आपने पहले स्टूडेंट को या पहले बच्चे को सेलेक्ट किया। ठीक है। तो उसका हिस्सा दिखाई देगा। तो पूरे 100% में से 50% हिस्सा या 50% नंबर किसके? पहले वाले बच्चे के हैं। ठीक है। इसलिए इसको इस तरीके से दिखाया। अच्छा, एक तरीका और भी है कि जैसे मान लीजिए मैं आपको बार ग्राफ के बारे में भी बता देता हूँ। अच्छा, बार ग्राफ को दिखाते कैसे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये क्या हो गया? मान लीजिए वाई अक्ष हो गया। इसको अंग्रेजी में एक्सिस या हिंदी में अक्ष भी कहते हैं, और इसको एक्स एक्स या एक्स अक्ष भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और इसको क्या कहते हैं? वर्टिकल एक्सिस। मतलब ये आपका जो है पृथ्वी के समानांतर, ये समानांतर रेखा हो गई, और ये आपका लंबवत रेखा हो गई। ठीक है। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष हो गया। अच्छा, अभी हमें चारों बच्चों के नंबर दिखाने हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, इनको मान लीजिए 10 के हिसाब से, नंबरों के हिसाब से बांट लिया। 10, 20, 30, 40 और ऊपर वाला 50, ये वाला 50। ठीक है। और यहाँ पे स्टूडेंट मान लीजिए ये पहला हो गया। ठीक है। ये हो गया आपका दूसरा स्टूडेंट, ये हो गया आपका तीसरा स्टूडेंट, और ये हो गया आपका चौथा स्टूडेंट। ठीक है। तो या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनको हम कहाँ रख सकते हैं? उनको हम वाई अक्ष पे भी रख सकते हैं, और जो हमारा नंबर है या जो परसेंटेज है उनको हम एक्स अक्ष पे भी रख सकते हैं। ठीक है। तो इसको कैसे भी रख सकते हैं, तो ग्राफ उसी के हिसाब से बन जाएगा। ठीक है। अब इसमें क्या था, इसमें जो है आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना था कि क्या, कि मान लीजिए 50% यदि एक अकेले पहले बच्चे ने पाए हैं, तो सर्किल के पूरे हिस्से में से उसको आधा आपको करना पड़ेगा, तो वो कितना हिस्सा होगा। लेकिन ये जो बार ग्राफ है, ये इसमें ऐसा नहीं करना पड़ता। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो भी हमारे 2 माप हुए, इन 2 मापों को हमने बना लिया। ठीक। इन 2 मापों को बनाने के बाद
जैसे मान लीजिए अब हमें पहले बच्चे के निकालने हैं, तो पहले बच्चे के लिए क्या किया हमने, ये 50 है, ये हमने एक लाइन इसकी खींच ली, तो पहले बच्चे का 50 नंबर तक का बन गया। दूसरे बच्चे के लिए 25 नंबर तक का बनाना है, तो आप यहाँ देखोगे 25 का तो डायरेक्ट यहाँ पे है नहीं, तो 20 और 30 के बीच में 50 नंबर का बना लेंगे। ठीक, अब थर्ड स्टूडेंट कितना है, 10 ही नंबर है, तो 10 के लिए हमारे पास डायरेक्ट है, तो ये बना लिया। फोर्थ के लिए हमारे पास 15 का है, तो जो 10 और 20 के बीच में ग्राफ रहेगा तो वो ये रहेगा। और ये जो मैंने लाइन खींची है, ये भी एक लाइन ग्राफ कहलाता है। यदि मैं इसको लिखूं तो ये आपका लाइन ग्राफ है, मतलब रेखा वाला ग्राफ। और ये जो हमने इसको खींचा है तो ये आपका बार ग्राफ कहलाता है, इनको बार कहते हैं। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टॉपिक भी है यदि पहली बार के हिसाब से देखा जाए तो, ठीक है। लेकिन यदि एक एक चीज़ या एक एक संख्या या एक एक, जैसे यहाँ पे स्टूडेंट की बात की है, तो एक एक स्टूडेंट का यदि डेटा लेके चला जाए तो फिर यही चीज़ आसान भी हो सकती है। उसमें कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जैसे मान लीजिए मैं यदि एक बार फिर से यदि इसकी बात करूँ, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो बना है ये त्रिज्याखंड बना है, ठीक है। इनको हम, या इसको भी हम क्या कह सकते हैं, सेक्टर्स कह सकते हैं, त्रिज्याखंड बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें अभी यदि देखा जाए तो नंबरों के हिसाब से भी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हो गई कि इनको हमें दर्शाना कैसे है नंबरों को, और अलग अलग ग्राफ के थ्रू दिखाना भी कैसे है, ठीक है। इसमें और भी चीज़ें ऐड हो सकती हैं, कैसे, जैसे मान लीजिए ये 50/100 था तो ये 1/2 हो गया, और ये 25/100 था तो 1/4 हो गया, और 10/100 था तो 1/10 हो गया, और ये आपका कितना जाएगा, जैसे 5 3 15 और आपका 3/20, ये इस तरीके से जाएगा, ठीक है। तो इनके हिस्से भी हमें ऐसे बांटने पड़ेंगे। अब इसमें एक चीज़ और भी है कि इनको हम, जैसे ये निकाला है इनके त्रिज्याखंड और इसके हिसाब से, तो इसके हिसाब से आपको हम इनको कोण बना के भी निकाल सकते हैं, क्योंकि त्रिज्याखंड हम यदि बना रहे हैं तो कोण भी निकलते हैं। ये भी कोण है, ये भी एक कोण है, ये भी कोण है, ये भी कोण है। आप देख रहे हो एक ही दो सारी चीज़ों में कितनी सारी चीज़ें निकल के आ गई, ठीक है। ये टॉपिक थोड़ा कठिन है, इसको आप लोगों को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। और जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे, खुद से नहीं बनाओगे, तब तक बनाने में भी दिक्कत आएगी, इन नंबरों को आप दिखा भी नहीं पाओगे, और ये बार ग्राफ या इसके ऊपर जो हमने लाइन का जो ग्राफ बनाया है तो ये ग्राफ भी नहीं बना पाओगे, ठीक है। या फिर ये जो इनके सरलतम रूप में हमने बांटा है ये भी नहीं बांट पाओगे। तो आपको इसको सभी को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो, इसमें एक ही हमने एग्जाम्पल में सांख्यिकी की 2 3 4 चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें आपको बता दी। कैसे कि जैसे मान लीजिए ये आपको क्या बता दिया है, सर्किल ग्राफ, मतलब वृत्त रेखा का ग्राफ, वृत्त आरेख भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद वृत्त आरेख में हमने आपको पाई चार्ट बता दिया कि
इसी में ही जब टुकड़े करते हैं हम लोग, सेक्टर बनाते हैं, त्रिज्या खंड करते हैं, तो ये आपका पाई चार्ट हो जाता है। और दूसरे केस में हम लोगों ने बार ग्राफ या लाइन ग्राफ देखा, ठीक है, कि हम बार कैसे बनाते हैं, दो अक्षों में अलग अलग वैल्यूओं को लेके या अलग अलग मापन को लेके, दो अलग अलग माप ही चाहिए रहेंगे यहाँ पे, तभी ये बार हमारे रेडी हो पाएंगे। और उनके सेंटर से जो लाइन होके निकलती है वो आपका लाइन ग्राफ बनता है। तो बच्चों कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इनके कोणों से रिलेटेड भी आएगा, तो कोण जो बनाने का तरीका है वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। उनका आपको मैनुअल कैलकुलेशन, मतलब जो हम लोग खुद से कैलकुलेशन करते हैं उसका तरीका भी मैं बताऊंगा। और आप जो प्रकाल या कंपास की हेल्प से हम लोग कोण कैसे बनाते हैं मैं वो भी बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ये एक्चुअली टॉपिक जो है ये आपका बड़ी बड़ी कक्षाओं में भी चलता है। अब इसमें एक समांतर माध्य का भी एक फॉर्मूला होता है, तो मैं यहाँ आगे समांतर माध्य का फॉर्मूला बता देता हूँ। तो जैसे मान लीजिए इसके कितने नंबर आए 50, इसके अगले के कितने थे 25, फिर तीसरे के कितने थे 10, अगले के कितने थे 15 और ये 4। अब ये फॉर्मूला या समांतर माध्य का हमने जो सूत्र लगाया वो कैसे लगाया कि हमारे पास कितने स्टूडेंट हैं, हमें कितनी संख्याओं का माध्य निकालना है, पहले तो ये जानना पड़ेगा, ठीक। तो संख्याएं कितनी हैं 4। उन संख्याओं, वो संख्याएं कौन कौन सी हैं, वो हैं 50, 25, 10, 15 अभी के केस में या इस उदाहरण के केस में। तो ये 4 संख्याएं हैं और हमें इन चारों संख्याओं का समांतर माध्य निकालना है, या एक तरीके से हम कह सकते हैं कि औसत भी बोल सकते हैं हम दूसरे शब्दों में। तो हमें इनका औसत निकालना है कि हर बच्चे के औसतन नंबर कितने हैं। तो औसत के लिए फिर हमें इन सभी बच्चों के नंबर जोड़ने पड़ेंगे। तो जब हम नंबर जोड़ेंगे तो क्या आएगा, बेसिकली ये 100 ही है, 50 और 25 75, 75 और 10 85, 85 और 15 100। हमने 100 को ही तोड़ा है, तो यहाँ पे ये सीधा सीधा 100 हो गया और ये बटा 4। और यदि जब हम भाग देंगे तो 25 चौके 100, 4 बार कटता है। तो लगभग हर बच्चे के 25 नंबर आए, ठीक है। तो एक्चुअली आज का टॉपिक वैसे देखा जाए तो ये काफ़ी प्रैक्टिस वाला भी है, थोड़ा समझने वाला भी है। बेटर है कि आज के लिए आप लोग केवल यही, मैं कहता हूँ यही एग्जाम्पल ले लो और इस एग्जाम्पल से पाई चार्ट और बार ग्राफ बनाने का प्रैक्टिस करो। और इसमें जो भी दिक्कत आती है वो आप लोग शेयर करो, कमेंट करो, ठीक है। और यदि जो भी और भी लाइन ग्राफ हैं, सेक्टर हैं, त्रिज्या खंड हैं, या इनमें कोण कैसे बनाएंगे वो हम आगे भी बताएंगे, बाद उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये कैसे बनेंगे, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए और जहाँ पे भी समझ में ना आए उसको पूछिएगा, ठीक है। इसके आगे का हम लोग अगले वीडियो में और अगले क्लास में देखेंगे, और इसकी एक्सरसाइज के बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो कुछ नए तरीके के हमें चित्र बनाने को मिलेंगे, नए तरीके के हमें ग्राफ बनाने को मिलेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग, ठीक है, इसका प्रैक्टिस करिए फिर। ओके, थैंक यू।